नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। सुपौल के दियारा में सुनसान इलाकों में शराब के अवैध अड्डों पर नजर रखने के लिए लगातार ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन कैमरों की मदद से लोकेशन ट्रेस करने के बाद छापेमारी भी की जा रही है। शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है। रात में आसमान से नजर और दिन में जमीन पर कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन में शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की तस्वीर मिलने के बाद पुलिस ने कोसी दियारा इलाके के नरहैया बालियास पट्टी में कार्रवाई भी की है। लेकिन उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई की भनक शराब कारोबारियों को पहले ही लग चुकी थी। मौके से सभी फरार हो गए। लेकिन उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि ड्रोन जब दियारा, खेत और सुदूर इलाकों के ऊपर से गुजरता है तो उसमें लगा थर्मल स्कैनर आग की गर्मी और धुएं का सिग्नल पाते ही नजदीक जाकर उस जगह की तस्वीर लेता है। शराब तस्करों पर लगातार ड्रोन की मदद से ताबड़तोड़ कार्रवाई किए जा रहे हैं। ड्रोन की मदद से उन इलाकों तक भी पुलिस पहुंच रही है जहां का पता लगाने में पहले मुश्किलें होती थी, लेकिन अब शराब निर्माण से जुड़े हर ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। मुंगेर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां दियारा के क्षेत्र में पहुंचकर पुलिस ने शराब निर्माण के अवैध धंधों के खिलाफ कार्रवाई की है। दियारा के इन इलाकों में खेतों में लगी फसलों के बीच शराब भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त किया है। हेरू दियारा जैसे दुर्गम इलाकों में पहुंचकर पुलिस ने देसी शराब बनाने वाली 4 भट्टियों को तोड़ दिया। मौके पर 1200 किलो से ज्यादा महुआ जावा को नष्ट किया गया है और ये सब संभव हो सका है ड्रोन की वजह से। हालांकि दियारा के इन क्षेत्रों में पहुंचने से पहले शराब निर्माण से जुड़े लोग को भनक लग चुकी थी और सभी फरार हो चुके थे। इधर शराब निर्माण के ठिकानों पर ड्रोन की सख्ती से शराब कारोबारियों में हड़कंप है। गया में पुलिस की गश्ती नहीं होने का नतीजा ये है कि 20 से 25 की संख्या में बदमाश आकर किसी के घर पर भी हमला बोल देते हैं। देर रात घर आकर पत्थर फेंकते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुरारपुर मोहल्ले से भी वारदात की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां शराब पीने से मना करने पर लोगों ने घर पर हमला बोल दिया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। गनीमत ये रही कि घर का कोई सदस्य इस पत्थरबाजी में घायल नहीं हुआ। पत्थरबाजी की ये तस्वीर अब सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि गृह प्रवेश के कार्यक्रम के दौरान मोहल्ले में लोगों को शराब पीने से उन लोगों ने मना किया था, जिसके बाद ये लोग बवाल करने लगे। सीसीटीवी में कैद लोगों की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस ने बिना वक्त गवाए पीड़ित परिवार के सदस्यों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार परेशान है। गढ़वा के शंभू राम के लिए कल तक यही झोपड़ी नुमा उनका आशियाना था, लेकिन आगलगी में फूस का ये आशियाना अब खाक हो गया है। घर का सारा सामान जल गया, वो अनाज भी अगलगी की भीड़ चढ़ गया जिसके सहारे इनका पेट भरता था। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ पूरा परिवार यहाँ मौजूद नहीं था। सभी लोग किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। घर में लगी आग के बारे में उन्हें गांव के लोगों ने सूचना दी। जब तक इस आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। खरौंदी के गोबरदहा के रहने वाले शंभू की माली हालत पहले से ही खराब थी। मजदूरी कर 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था, लेकिन इस अगलगी में आशियाना छिन गया, अनाज जल गया, रह गई तो बस बेबसी। आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से इनके पास रहने का बस यही ठिकाना था, लेकिन वो भी अब आग में खाक हो चुका है। अब बस आशियाने की आस है। अगलगी के बाद पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए परिवार आवास योजना के तहत एक घर चाहता है। सीतामढ़ी के बेलसंड में बागमती नदी पर लोगों की ओर से बनाया गया यह चचरी पुल विकास के दावे की असल हकीकत है। जान जोखिम में डालकर यहाँ आज भी लोग चचरी पुल से आवागमन करते हैं। बांस से बनाया गया इस चचरी पुल का भी हाल ऐसा है कि पैदल चलने के साथ साथ बाइक भी फर्राटे से लोग इस पर दौड़ा देते हैं। आज भी यहाँ कई प्रखंड ऐसे हैं जिनके ग्रामीण इलाकों में आने जाने का मुख्य साधन चचरी पुल ही है। ऐसे चचरी पुल आज कहीं सालों से तो कहीं दशकों से ग्रामीणों को आने जाने का सहारा दे रहे हैं। रोज हजारों की आबादी इस चचरी पुल से आती जाती है। एक और राज्य में बड़े बड़े पुल पुलिया बनाए जा रहे हैं।
वहीं इस गांव तक जाने के लिए ग्रामीणों की ओर से बनाए गए बांस का जर्जर चचरी पुल ही सहारा बना हुआ है। ग्रामीण बताते हैं कि यह हाल कई सालों से है। इस पुल के निर्माण में न तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और न ही प्रशासन ने कोई सूझ ली है। हालांकि चचरी पुल के बगल में ही पुल निर्माण का काम सालों पहले शुरू जरूर हुआ था, लेकिन अब तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। रामगढ़ का पतरातू लेक रिजॉर्ट, जो कभी सैलानियों से गुलजार रहता था। लेक में बोट दौड़ रहे होते थे। रिजॉर्ट के आसपास की दुकानें बंद है, लेकिन सरकारी पाबंदियों की वजह से यहाँ अब मायूसी नजर आ रही है। सैलानी पहुँच नहीं रहे हैं, मानो लेक पर पाबंदियों की वजह से ग्रहण लगा हुआ है। सैलानी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में इस लेक के भरोसे जीवन यापन करने वालों के सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। लेक रिजॉर्ट बंद होने से नाविक और दुकानदारों के सामने आर्थिक दिक्कतें आ गई है। कमाई का रास्ता बंद है। पतरातू लेक रिजॉर्ट बंद होने से इसकी वीरानगी पर्यटकों के साथ साथ इन नाविक और दुकानदारों को भी खल रही है। 4 जनवरी से पतरातू का ये लेक रिजॉर्ट पूरी तरह से बंद है। दो बार कोरोना की वजह से बंदी से पहले ही ये नाविक और दुकानदार परेशान थे। अब महीने से फिर से रिजॉर्ट बंद होने से इनके जीवन यापन का रास्ता बंद हो गया है। नाविक और दुकानदार सरकार से पार्क और रिजॉर्ट खोलने की मांग कर रहे हैं। कई जगहों पर सरकार की ओर से ढील जरूर दी गई है, लेकिन इन नाविक और दुकानदारों को रिजॉर्ट खोलने का इंतजार है। खैरा, जमुई जिले का वो इलाका जहां कभी नक्सलियों की तूती थी। इसी खैरा में अब सेना और पुलिस में भर्ती के लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। खैरा के इस हाई स्कूल मैदान में बिहार पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में चयनित हुए अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट की जमकर तैयारी कर रहे हैं। कई जिलों से बिहार पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में चयनित हुए अभ्यर्थी यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर के जैवलिन खिलाड़ी अरुण की देखरेख में। वही अरुण जो खुद खैरा के हैं, जिन्होंने कई मेडल अपने नाम किए हैं। इनके वीडियो को देख कई जिलों से लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ट्रेनिंग लेने वालों में महिला अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है। दरअसल बिहार पुलिस में लगातार महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ रही है। महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए अन्य महिलाएं भी जी तोड़ मेहनत कर बिहार पुलिस की नौकरी लेना चाहती हैं, जिसके लिए वो लगातार फिजिकल टेस्ट की तैयारियां करती दिख रही हैं। एक वक्त था जब मोकामा, पटना, गया, आरा, छपरा, डिहरी, नालंदा जैसे जिलों में कई लोगों के पास शानदार घोड़े थे। इन घोड़ों को घुड़दौड़ प्रतियोगिता में भेजा जाता था, लेकिन अब चुनिंदा लोगों के पास ही ऐसे घोड़े रह गए और प्रतियोगिता के लिए इन्हें मंच नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जहानाबाद के कांकों में पहली बार घुड़दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई है। हाई स्कूल के इस मैदान पर घोड़ों की टाप सुनाई पड़ रही है। मोकामा, पटना, गया जैसे दूसरे राज्यों के कई इलाकों से घुड़सवार इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे हैं, अपने अपने घोड़ों को लेकर। घुड़दौड़ की इस प्रतियोगिता में मोकामा विधायक अनंत सिंह का घोड़ा लाडला भी शामिल हुआ है। 3 राउंड की इस रेस प्रतियोगिता में विजेता भी लाडला रहा। राज्य स्तरीय घोड़ा रेस में पहुंचे घोड़ों की चर्चाएं तो पहले से खूब थी, लेकिन मशहूर लाडला फिर बाजी मार गया। सम्मान के रूप में इस घोड़े को ट्रॉफी दी गई। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर बाढ़ के विवेका पहलवान का घोड़ा बागी रहा, इन्हें भी ट्रॉफी दी गई। फरवरी का महीना है, प्यार का ये मौसम है, और जब हाथ में गुलाब हो तो कई के दिल मिल जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ आपको खूबसूरत गुलाब दिखाने वाले हैं, वो भी महादेव की नगरी देवघर में। महादेव की नगरी में मनमोहक और रंग बिरंगे गुलाब अपनी खूबसूरती पर इतरा रहे हैं। देवघर से महज 3 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत रोज गार्डन है। इसे आप गुलाबों की नगरी भी कह सकते हैं। इस बगिया में रंग बिरंगे 500 से ज्यादा किस्म के गुलाब वादियों में अपनी महक फैला रहे हैं। गुलाब की सुगंध झारखंड के साथ साथ ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल के साथ साथ कई राज्यों में भेजे जा रहे हैं। गुलाबों की इस बगिया में सफेद गुलाब, पीला गुलाब, गुलाबी गुलाब है। यानी गुलाबों के हर रंगों के पीछे जितने खास मतलब होते हैं, वो हर खास गुलाब इस बगिया में है। कलंदी महर्षि, गुड नाइट वैलेंटाइन, ताजमहल फ्रेंच परफ्यूम, सेंटिमेंटल जैसे गुलाबों के किस्म इस बगिया की शान है। गुलाब की बढ़ती डिमांड से हर किस्म के गुलाब यहाँ लगाए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नालंदा के किसान अब फलों और सब्जियों की खेती की ओर रुख करने लगे हैं। पिछले कुछ समय से मक्को फल की खेती करने का चलन यहाँ काफी तेजी से बढ़ा है। मक्को फल की खेती से यहाँ के कई किसान लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। आमतौर पर किसानों को मक्को फल की खेती की जानकारी नहीं होने की वजह से पहले वे इसकी खेती नहीं कर पाते थे।
लेकिन कृषि ज्ञान, तकनीक और बाजारों में मक्को फल की डिमांड ने जिले के किसानों को प्रेरित किया है और आज जिले में मक्को मुनाफे की खेती बन गई है। सिलाव प्रखंड क्षेत्र में रानी बिघा, नियामत नगर, सवैत के साथ साथ 5 गांवों में मक्को फल की खेती खूब की जा रही है। हाल ये है कि आलू प्याज जैसे पारंपरिक फसलों की खेती छोड़कर यहाँ के किसान मुनाफे वाली मक्को फल की खेती कर रहे हैं। बिहार के साथ साथ झारखंड, बंगाल जैसे कई राज्यों में मक्को फल की डिमांड होने से यहाँ से इसकी सप्लाई भी हो रही है। जहानाबाद के काको मोड़ के पास देवी मंदिर में वार्षिक उत्सव के लिए कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु शामिल हुए। सिर पर कलश लिए महिलाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई रहीं। दुर्गा मंदिर से निकलकर शहर के गौरक्षणी देवी मंदिर से कलश यात्रा के लिए कलश में जल भरा गया। पूरे गांव की परिक्रमा कर ये कलश यात्रा आयोजन स्थल तक पहुंची। भक्तों के जयकारे से शहर का माहौल भक्तिमय हो गया। पीले वस्त्र और चुनरी धारण की हुई महिलाएं कलश को सिर पर रखकर भक्ति में मग्न दिखीं। कलश यात्रा की मनोरम तस्वीर देखते ही बन रही थी। बाजे वाले, भांगड़ा वाले और विद्वान पंडित झंडा के साथ साथ नाचते गाते चल रहे थे। इस कलश यात्रा में अनेक साधु संत भी दिखे। डीजे पर चल रहे भक्ति के गीतों में सभी झूमते नजर आए। भगवान का उद्घोष होता रहा। भक्तिमय वातावरण में भक्ति संगीत के साथ साथ नृत्य करते भक्त देवी मंदिर तक पहुंचे। देवी मंदिर में अखंड कीर्तन का आयोजन भी किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में खेल के मैदान 1-2 ही हैं, लेकिन रख रखाव के अभाव में बिहार के स्टेडियम का बुरा हाल हो गया है। कहीं मैदान से घास गायब हो गई है तो कहीं मैदान में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। खिलाड़ी मैदान पर समतल बनाकर प्रैक्टिस करते रहते हैं। बिहार में क्रिकेट की हो रही दुर्दशा को लेकर न सिर्फ युवा क्रिकेटर नाराज हैं, बल्कि सीनियर खिलाड़ी भी बेहद आहत हैं। क्रिकेट को लेकर बिहार में ना कोई संसाधन मुहैया कराए गए हैं और न ही खेलने के लिए कोई मैदान। हाल ये है कि खिलाड़ियों को पार्क में प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। इन पार्कों में भी प्रैक्टिस के लिए शुल्क लिया जाता है। किसी तरह यहाँ प्रैक्टिस तो हो जाती है, पर प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। प्रैक्टिस मैच नहीं खेलने के कारण खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस कमजोर होता जा रहा है। ऊपर से बिहार में कोई क्रिकेट का कैलेंडर भी नहीं है। क्रिकेट खिलाड़ियों का कहना है कि अगर कैलेंडर बन जाए और समय पर मैच कराए जाएं तो जिलों से भी अच्छी प्रतिभा निकलकर सामने आ सकती है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र बौद्ध मठ शाशुर गोपा में शाक्या या कहिए पापों का प्रायश्चित करने के लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। इन सभी ने बौद्ध मंत्रोच्चारण के बीच बौद्ध धर्म के विधि विधान के अनुसार अपने आराध्य देवता देवाज्ञाचो से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए प्रायश्चित किए। साथ ही विश्व में सुख शांति और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए भी प्रार्थना की। बता दें कि बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच जिला मुख्यालय केलांग से करीब 7 किलोमीटर दूर बसा शाशुर गोपा पहुंचना आम आदमी के वश में नहीं है, लेकिन आस्था और भक्ति में डूबे श्रद्धालु साल में एक बार होने वाले इस विशेष अनुष्ठान में शामिल होने के लिए पहुंच ही जाते हैं। 16 फरवरी को रविदास जयंती है। ऐसे में वाराणसी का सीर गोवर्धन इलाका मिनी पंजाब में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर लाखों रविदासियों के स्वागत की तैयारी चल रही है। रविदास मंदिर से लेकर पूरे इलाके को सजाया जा रहा है। इस रविदास मंदिर का खास महत्व माना जाता है। एक तरफ जहाँ ये मंदिर आस्था का केंद्र है, तो वहीं सियासी गलियारों में इसे पंजाब जाने का रास्ता बताया जाता है। हर साल संत रविदास की जयंती पर पंजाब से श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, जिससे वे यहाँ आकर अपने आराध्य के दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। पूरे विश्व से महाराज जी की जयंती मनाने के लिए वो श्री गोवर्धनपुर महाराज जी के साथ ही आती हैं। महाराज जी स्पेशल ट्रेन के माध्यम से पंजाब से चलते हैं और वाराणसी आते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर से कोई राजनीतिक दल अछूता नहीं है। यहाँ सभी आते हैं। दरअसल पंजाब का विशेष समुदाय संत रविदास का भक्त है। यही कारण है कि इस वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ बड़े से बड़ा नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। बता रहे हैं जहां पर तो बड़ी खबर लोहरदगा से
जहां पर लोहरदगा के पेशरार में एक बार फिर से लैंडमाइन से विस्फोट हुआ है। बुलबुल जंगल में सर्च अभियान के दौरान एक बार फिर से आईडी ब्लास्ट किया गया है। ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो गया है, वहीं घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। शुक्रवार को भी आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए थे। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लोहरदगा के पेशरार में एक बार फिर से लैंडमाइन से विस्फोट हुआ। बुलबुल जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ का एक जो जवान है वो जख्मी बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। शुक्रवार को भी इसी तरीके के आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए थे। तो लोहरदगा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर लोहरदगा के पेशरार में एक बार फिर से लैंडमाइन विस्फोट हुआ। और सीतामढ़ी से ये बड़ी खबर, जहां पर 35 लाख नेपाली करेंसी के साथ एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने इस शख्स को दबोचा है। नगर थाना के पासवान चौक के पास पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतामढ़ी से, जहां 35 लाख के नेपाली करेंसी के साथ एक व्यक्ति को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। नगर थाना के पासवान चौक के पास पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। 20 क्विंटल जावा महुआ, 10 क्विंटल महुआ, 50 टीन रावा और 50 लीटर तैयार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक